बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम एक कसाई और एक मौलवी का वाकया सुना रहे हैं कि जो हमारे मोहल्ले में मौलवी हजरात हैं, हमें उनके साथ क्या करना चाहिए, हमें उनकी किस तरह मदद करनी चाहिए, क्योंकि उनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं। तो कम से कम हम इस वाकये से एक इबरत लें कि हमें मौलवी हजरात से किस तरह का मदद करना चाहिए। दोस्तों, वाकया शुरू होने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल फेयरलेस माइंडसेट के नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज मैं एक कसाई की दुकान पर बैठा था कि एक बुजुर्ग सफेद पोश चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी, आंखों पर ऐनक लगाए दुकान में दाखिल हुए। दुकान पे काफी भीड़ थी, लोगों की आवाजों से दुकान गूंज रही थी। भाई 1 किलो गोश्त देना, भाई 3 किलो गोश्त देना। जैसे ही वो बुजुर्ग दाखिल हुआ, कसाई सारे ग्राहकों को छोड़कर उस बुजुर्ग को मुखातिब हुआ। जी। बुजुर्ग ने कहा, आधा किलो गोश्त दीजिए। कसाई ने फौरन बेहतरीन गोश्त का टुकड़ा काटा, बूटी बनाकर दे दी। बुजुर्ग ने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया तो कसाई ने लेने से इनकार कर दिया। वो बुजुर्ग बोला, जवेद भाई, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। कसाई मुस्कुरा दिया और बुजुर्ग दुकान से बाहर निकल गया। लोग गिले शिकवी करने लगे कि हम कब से खड़े हैं और आप, एक नया बंदा आता है आप उसको देते हैं, ग्राहक की आपके पास कोई कदर ही नहीं है। तो इस वक्त मेरा तजस्सुस बढ़ा। मैं दुकान खाली होने का इंतजार करने लगा। ग्राहक निपटा कर जैसे ही कसाई फारिग हुआ, मैंने कहा, 2 किलो गोश्त चाहिए। फिर मैंने पूछा, अभी जो बुजुर्ग आपकी दुकान पे आए थे और आपसे गोश्त लेकर गए हैं, क्या आपका ये कोई करीबी रिश्तेदार लगता है जो सारे ग्राहक छोड़कर आपने सबसे पहले उसको गोश्त दी? कसाई मुस्कुराकर बोला कि जी नहीं, वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और ना ही मेरा कोई करीबी जानने वाला है। मैं मजीद ताज्जुब में पड़ गया और पूछा, तो फिर? तो इस पर कसाई बोला कि वो हमारी मस्जिद के इमाम साहब हैं। जो शख्स हमारी आखिरत बनाने की फिक्र में रहता है और जिस शख्स ने हमारी नमाजों की जिम्मेदारी ले रखी है और हमारे बच्चों को कुरान और हदीस का दर्स देता है, क्या दुनिया में इसके साथ अच्छा मामला ना करूं? तो मैंने कहा, भाई साहब, तुमने उनसे पैसे फिर क्यों नहीं लिए? कसाई फिर से मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता मस्जिदों के इमामों को क्या दिया जाता है? इतने का तो लोग महीने में सिगरेट पी जाते हैं। मैं सोचने लगा, वाकई बात में तो दम है। कसाई फिर बोला कि भाई जी, ये हमारी कौम का सरमाया है, इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बाजार की तमाम दुकान वालों ने ये मुत्तफिका फैसला किया है कि इमाम साहब से कोई पैसा नहीं लेगा। सिर्फ मैं ही नहीं, ये नाई, ये जनरल स्टोर, ये टेलर, ये डॉक्टर साहब, करियाने वाले, दूध वाला और सब्जी वाला, कोई उनसे पैसे नहीं लेता। भाई साहब, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। और फिर मुस्कुराकर कहा, भाई जी, आधा किलो गोश्त के बदले जन्नत ज्यादा मुनाफे का सौदा है। भाई जी, ये लीजिए आपकी गोश्त की थैली। मैंने पैसे कसाई की तरफ बढ़ाए और कहा, पर भाई, मैं तो जॉब करता हूँ, काश मैं भी आप लोगों की तरह उस मौलवी साहब की कोई मदद कर सकता। तो कसाई ने कहा, बहुत आसान है, सामने गली में इमाम साहब ने साइकिल बनने के लिए दी है, आप दुकान वाले को चुपके से बिल अदा कर दीजिए और उससे कह दीजिए कि इमाम साहब से पैसे ना ले। मैं मुस्कुराया और दुकान से निकल गया। इस कसाई से आज मदद का एक नया सबक जो सीखा है, वो हमेशा मुझे याद रहेगा। याद रहे कि इन मौलवियों में भी हमारी तरह कुछ बुराइयां होंगी, लेकिन ये इस इंटरनेट के दौर में हमारे दीन के वरिसा हैं और ये हमारे दीन की मुकम्मल मुहाफिज हैं। जैसे 1400 साल पहले हमारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमानत इस उम्मत की उलमा को दी थी, बकिया उलमा की तरह इन्होंने दीन का कभी सौदा नहीं किया। आए हम भी दीनदारों की इसी तरह मदद करें जैसे कसाई ने सिखाई है।
दोस्तों, ये मौलवी हजरात हमारे मोहल्ले के कीमती वरिसा हैं और इनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही उलमाए किराम, यही मौलवी हजरात हमारे बच्चों को दीन और हदीस सिखाते हैं और यही हमारे मोहल्ले और बच्चों के असातिज़ा किराम हैं। आए हम सब इस कसाई की तरह अपने मौलवी हजरात की मदद करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।